एक बार एक आंटी होती है हमारे जिम में, वो ट्रेनर के पास आती है हमारे, वो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है। उससे कहती है कि मैं घी चिकनाई कुछ भी नहीं खाती, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरी हेल्प करो। वो मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा परेशान सा लग रहा होता है। ट्रेनर को कहते हैं वो भैया बैठे हैं ना, उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे आपको। वो मेरे पास आती हैं आंटी, मैं वहाँ पे उल्टा शीर्षासन लगा रहा होता हूँ। मैं मतलब उनको ऐसे देखता हूँ, वो मेरे को देख रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि शी वांटेड टू आस्क या कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं वहाँ से नीचे उतर के आता हूँ। एंड शी सेड कि मैं घी चिकनाई वगैरह कुछ भी नहीं खाती, फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, क्यों? तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट पहले रुक जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, आप घी चिकनाई नहीं खाते और फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत गलत बात लग रही है मुझे आपकी थोड़ी सी यहाँ पर। तो मैंने पूछा कि आपको पता है एक सबसे मतलब चीज़ क्या है यहाँ पे? आप देखो कि ज्ञान से ज़्यादा बुरा सबसे बड़ी चीज़ होती है, ज्ञान से भी ज़्यादा जो बुरी चीज़ होती है वो होता है अधूरा ज्ञान। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उन लेडी से पूछा कि आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप घी चिकनाई और ये सब क्यों नहीं खाते? तो उनका सेम क्वेश्चन, सुनी सुनाई बातें, सुना सुनाया ज्ञान कि यार कहाँ, मतलब बॉडी बिल्डर्स का आप देखो कोई भी तेल कहाँ खाता है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है आप वेजिटेरियन है? तो शी सेड हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आपकी बात ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हम उठा के साइड में रखते हैं, आपकी वेजिटेरियन और कि आप बॉडी बिल्डर्स खाते हैं तेल या नहीं खाते हैं, अभी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब एक थोड़ी एनालॉजी से करते हैं आपकी बात को थोड़ा सा कंपेयर, कि हमारी बॉडी एक मशीनरी है, ठीक है। अब एक नियरेस्ट मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पे जिम कैसे आए हैं? तो शी सेड मैं स्कूटी से आई हूँ जिम। मैं कहा आप स्कूटी में चलाने के लिए क्या डलवाते हैं? शी सेड तेल डलवाती हूँ। मैंने कहा और कुछ टाइम बाद उसमें मोबिल ऑयल चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखो कि जो भी मशीनें चलती होती हैं ज़्यादातर उनमें ऑयल ज़रूर लगता है। मतलब जैसे कि आप स्कूटी के एग्जांपल ले लो और नियरेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे दुकान पे मेरी शटर है तो उसमें ग्रीस खत्म हो जाती है, तो क्या लगवाते हैं हम? ग्रीस। एक बहुत बेसिक चीज़ है, वर्किंग मशीनरी होती है। कोई भी आप चीज़ में हो जाए कि यार बहुत मतलब अड़ के चलने लग जाती है, आप जैसे बाइक में भी, जैसे मेरे एक लॉक है वो फंस जाता है तो उसमें तेल डाल लो, ठीक हो जाता है। तो लुब्रिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है एक वर्किंग मशीन में। तो आपकी बॉडी भी एक यहाँ पे वर्किंग मशीन है। तो आपको क्यों लगता है कि आपके वर्किंग मशीन को लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है? एक यूट्यूबर तो नहीं है, राजीव दीक्षित जी का आपने नाम सुना होगा, अगर आप आयुर्वेद में हैं तो आपने उनका कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा उससे रिलेटेड। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप आम का एग्जांपल लो कि आपकी बॉडी में से अगर सारा तेल निचोड़ लिया जाए तो वो एक चूसी हुई गुठली जैसा लगता है। अगर आपकी बॉडी से सारा तेल निकाल लिया जाए तो आप एक चूसी हुई गुठली जैसे लगोगे। अब देखो एक भरा पूरा आम कितना सुंदर लगता है, रस से भरा हुआ, रसीला, और दूसरा एक सूखी हुई गुठली आपको कैसी फीलिंग देगी एकदम से? तो तेल और लुब्रिकेशन जो वाटर एलिमेंट है ये सब उसी के पार्ट हैं, तो आपकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बॉडी बिल्डर्स तो तेल नहीं खाते। तो ठीक है, मैंने कहा था कि हाँ मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी बिल्डर्स तेल खाते नहीं खाते, तो आप थोड़ा सा धोखे में है। बॉडी बिल्डर्स तेल खाते हैं। मैं बताता हूँ कि जैसे कि जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पहली बात तो वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, चलिए वेजिटेरियंस भी होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, आपने किसी स्पेसिफिक से नहीं पूछा है, आपने सुनी सुनाई बातें कर ली हैं। तो आपने बॉडी बिल्डर्स को सुना होगा, फिश ऑयल एक सप्लीमेंट उनका बहुत फेमस है। अब आप सप्लीमेंट के बारे में नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं कि फिश ऑयल में ही आ गया, फिश का ऑयल वो खाते हैं। तो बेसिकली वो भी एक वर्किंग मशीन है, वो तो बल्कि अपने जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, तो वो अलग से एक सप्लीमेंट लेते हैं उसके लिए, फिश ऑयल। अब ऑयल उनके वो भी लेते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़, अब जैसे वो चिकन अगर खाते हैं तो उसमें चिकन में बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन और फैट। अब फैट ज़्यादातर चीज़ों में चिकनाई होता है। आप देख लो कोई सी भी फैट वाली चीज़ अगर हम कहें तो चिकनाई होती है। जैसे नट्स हो गए आपके, घी, तेल, इन सब में चिकनाई होती है। अब अंडे में जो येलो वाला पार्ट है चिकना होता है, उसमें चिकनाट फैट, तो ये सब फैट होता है। तो बेसिकली वो फैट ले रहे हैं और आप एक वेजिटेरियन हैं, आपको ये लगता है कि वो नहीं खा रहे, तो वो खा रहे हैं, आपको वो थोड़ा जैसे डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, लेकिन उनको जरूरत है फैट की, आपको भी जरूरत है। अब आप वेजिटेरियन है तो आपके सोर्सेज क्या बचते हैं? आपका घी, तेल, नट्स, यही सोर्सेज बचते हैं आपके पास। अब आप चिकन और एग्स नहीं खाएंगे, नहीं खाते, तो आप यही चीज़ें खाएंगे ना उसके कंपैरिजन में। और वेजिटेरियन वाला पॉइंट आप यहाँ से समझ गए कि वेजिटेरियन हो तब भी आपको ऑयल की ज़रूरत है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, अब साइड जगह जगह की बात होती है। जैसे हम नॉर्थ साइड में हैं, मैंने उनसे कहा कि हम नॉर्थ साइड में हैं, तो हमें हमारे आसपास जो लोग तेल खाते हैं वो तेल खाना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ पे सरसों का तेल चलता है और घी चलता है, तो हमें ये तेल और घी खाना चाहिए। हमें ऐसा बिल्कुल कुछ भी बंद नहीं कर देना चाहिए, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको घी, तेल जो हमारी लाइफ में है, हम इंडियंस पहले से खाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी समझा रहा था। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम इंडियंस ज़्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं, तो हम वेस्टर्न्स को देखते हैं कि वो नहीं खाते हैं ऑयल वगैरह, और हम यहाँ पे वो सोच के हटा देते हैं कि वो नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। तो वो अलग है, उनको कुछ और जगह से चीज़ें मिल रही हैं। तो ये अच्छा रहता है कि आप
आज थोड़ी सी बातें समझने से पहले पूरी बात समझ लें कि आखिर एग्जैक्टली वो क्या क्या रहे हैं जिनसे उनकी वो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जो आप यहाँ पे तेल हटा के एलिमिनेट कर दोगे बिल्कुल ही, उनकी वो ज़रूरतें पूरी करते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है। और एक थोड़ा सा पॉइंट मैं बता दूँ कि मतलब अब जैसे अब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, घी, तेल, बटर वगैरह, आप मतलब थोड़ा सा कैसे चूज़ करेंगे यहाँ पे तो अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कृष्ण भगवान जी का बचपन में फेमस था कि वो मक्खन बहुत खाते थे, तो मक्खन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको ग्रो करना है वहाँ पे। अब सेम, अब जैसे मक्खन बहुत ज़्यादा कोई बूढ़ा आदमी खाने लग गया तो हो सकता है उसे नुकसान कर जाए वहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग चीज़ है। अब जैसे घी वाली चीज़ है, घी वाली चीज़ बुजुर्गों को सूट करती है, तो थोड़ा सा आप अपनी किस एज में है कि उसमें अब जैसे बहुत सारी आपकी एक्सरसाइज है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। घी, तेल, बटर वगैरह सब मतलब बढ़िया चीज़ें आप सारी खा सकते हो। अब उसमें भी आप जैसे कि आप दूसरा पॉइंट है प्रकृति का कि आपकी बहुत गर्म नेचर है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मे भी आपको इतने सरसों वगैरह के तेल ना सूट करे, ऑलरेडी गर्म होते हैं, आपको ज़्यादा घी सूट करेगा वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पार्ट देख ले क्या सूट करता है। बाकी नट्स वगैरह भी, अब जैसे गर्मियों में आप थोड़ा सा मतलब जैसे कम खाएंगे या भिगो के खाएंगे या उस टाइप के नट्स खाएंगे, और सर्दियों में आप जैसे रोस्ट वगैरह करके उस टाइप की चीज़ें, वो थोड़ा सा आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर ले तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। अरे यार, हे गाइस, तो दिस साइड तो रह गया यहाँ पे। चलिए, फिर उन लेडी से मैंने एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आप नट्स तो खाते होंगे। शी सेड हाँ मैं नट्स तो खाती हूँ, बॉडी बिल्डर्स नट्स तो खाती हैं। तो मैंने उनसे ये कह के एंड किया कि वो काफ़ी नहीं है, आपको तेल वगैरह जैसे भी अपनी डाइट में और घी वगैरह, मलाई, ये सब इंक्लूड आपको करना ही पड़ेगा। आप वहाँ भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा लॉस करते हैं ऑयल्स वगैरह। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल के और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।